नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ऑपरेशन शीश महल में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो सरकारी बंगला मिला हुआ है उसके रिनोवेशन में अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी जो एक बना हुआ बंगला था उसको सजाने में केजरीवाल ने ये 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पूरे खुलासे के बाद अब राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। ये तो रहा राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर, लेकिन आम जनता की इस पर क्या राय है? आम जनता इस पूरे खुलासे के बाद आखिर क्या सोचती है, उनका क्या राय है इस पूरे मामले पर, ये हम जानने के लिए दरअसल कुछ जो जनता के रिएक्शन हैं वो आपके सामने लाए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ये घोटाला है पूरा। ये दरअसल रिनोवेशन जो अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले में कराया है, ये पूरा उसका ब्यौरा है कि किस तरीके से 45 करोड़ रुपए जो है वो केजरीवाल ने घर के रेनोवेशन पर खर्च किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च किए गए हैं और किस तरीके से अपने ऐशो आराम पर ये केजरीवाल ने जनता का पैसा लुटाया है, वो भी कोविड महामारी के वक्त जब जनता त्रस्त थी, जब जनता परेशान थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस वक्त ये खर्चा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 6 करोड़ रुपए का इंपोर्टेड मार्बल उनके बंगले में लगा है, 11 करोड़ रुपए का इंटीरियर, 1 करोड़ रुपए इंटीरियर सलाह पर खर्च किए गए हैं। यानी इस तरीके से ये पूरा ब्यौरा दिया गया है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 85 लाख जो है वो दीवारों की सजावट पर खर्च किए गए हैं। यानी जो पर्दे लगाए गए हैं उन पर्दों पर खर्च किए गए हैं। तो इसको लेकर जनता की क्या राय है, जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये दरअसल मैं आपको बताने वाली हूं। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पर फिलहाल जो है वो जो ऑपरेशन शीश महल है वो ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये ट्विटर पर ऑपरेशन शीश महल जो है वो फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्रेंडिंग में है और ये पूरा ब्यौरा लेकर मैं आई हूं कि किस तरीके से जनता इस पर रिएक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये 45 करोड़ जो खुलासा हुआ है ऑपरेशन शीश महल में, जो कि टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है, उसमें 45 करोड़ रुपए ये ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। दिल्ली सीएम ये ट्विटर पर ट्रेंडिंग है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता बड़े खुलासे कर रही है, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। लेकिन फिलहाल जनता ये ब्यौरा दे रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनसे दरअसल उनके घर में लगे 10 एसी का हिसाब मांगा था। ये ट्वीट जो है किया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो कभी शीला दीक्षित के घर में लगे 10 एसी का हिसाब मांगा करते थे, अरविंद केजरीवाल आज उनके शीश महल का खुलासा हो रहा है। किस तरीके से आम जनता के टैक्स के 45 करोड़ से अपने शीश महल को सजाया है अरविंद केजरीवाल ने। ये जनता लगातार रिएक्ट कर रही है। 6 करोड़ का मॉड्यूलेशन किस तरीके से किचन में किया गया है, ये ट्वीट जो है लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये लिखा गया है कि मेरा सीएम चोर है। तो इस तरीके का रिएक्शन लोगों का देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब जनता चोर बता रही है, जो दिल्ली की जनता है खासतौर पर, उनका ये रिएक्शन है। इसके अलावा ये एक और ट्वीट है जिसमें अरविंद केजरीवाल किस तरीके से ये कहते थे कि वो बंगला नहीं लेंगे, वो गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन आज वो 45 करोड़ रुपए अपने बंगले के रिनोवेशन पर खर्च कर रहे हैं। तो किस तरीके से दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने चीट किया है, धोखा दिया है, इस तरीके के रिएक्शन जो हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर ट्विटर पर। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को जिस तरीके से फ्री का वादा बिजली पानी का किया
गया, लेकिन फ्री के चक्कर में जनता का ही पैसा अपने बंगले में लगा दिया गया, वो भी 45 करोड़ रुपए सिर्फ सजाने के लिए, सिर्फ साज सज्जा के लिए। ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर जो खुलासा हुआ है, अब केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं कि किस तरीके से जब कोविड महामारी में दिल्ली के लोग मर रहे थे, केजरीवाल ने उस वक्त 45 करोड़ रुपए अपने बंगले के रिनोवेशन पर खर्च किए। यहाँ कोविड महामारी का जिक्र लगातार हो रहा है क्योंकि कोविड में कहीं भी रिनोवेशन का काम नहीं चल रहा था, कहीं भी जो है साइट नहीं चल रही थी। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त अपने सरकारी बंगले को रेनोवेट कराया, और सिर्फ रेनोवेट ही नहीं कराया बल्कि जिस तरीके से मार्बल वियतनाम से मंगाया गया, तमाम महंगी चीजें उनके बंगले में लगी, उसको लेकर अब केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। कुछ इस तरीके के भी ट्विटर हैंडल हैं जहां आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश मिशन 2024, लेकिन किस तरीके से मजाक जो है वो आम आदमी पार्टी का बन रहा है, ये आप देख सकते हैं कि 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने बंगले पर खर्चे हैं। ये 45 करोड़ और खर्च करेंगे, भाजपाइयों जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इस तरीके का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। जब तक मुफ्तखोर जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी मिल रहा है, जनता को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 जीता, 2025 भी जीतेंगे। यानी इस तरीके से भी ट्रोल किया जा रहा है कि जनता को फ्री बिजली और पानी का लालच दिया गया, और कहीं ना कहीं जनता ने इसी फ्री को लेकर केजरीवाल पर भरोसा किया, और अब कहीं ना कहीं जनता के ही टैक्स का पैसा इस तरीके से रिनोवेशन पर लुटाया जा रहा है। तो इस तरीके के रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह में जब उन्होंने शपथ ली थी 2013 का। आप देख सकते हैं कि इसमें डेट भी मेंशन है। उन्होंने क्या कुछ कहा था। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए आवश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया था। मैं घर नहीं लूंगा, लेकिन आज यही अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने शपथ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये लोगों का रिएक्शन है। जिनत राणा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा ली गई एक शपथ की पूरी निष्ठा से धज्जियां उड़ाऊंगा, साथ ही मेरे द्वारा किए गए हर वायदों पर शुद्ध अंतःकरण से पलटी मारूंगा। तो इस तरीके से जनता अब मजाक उड़ा रही है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये केजरीवाल का कोई पहला ऐसा बड़ा खुलासा नहीं है। आपको ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले जिस तरीके से उजागर हो रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल जाना हो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, या फिर शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जेल जाना हो, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उसमें जेल जाना पड़ रहा है। इसकी वजह से भी केजरीवाल फंसे हुए हैं, और अब ये बड़ा खुलासा जिसको लेकर लोग इस तरीके के रिएक्शन भी दे रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, फ्रॉड हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इस तरह के ट्वीट भी लगातार लोगों के जरिए किए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये शपथ पत्र है अरविंद केजरीवाल का 2013 का, जिसमें गाड़ी नहीं लूंगा ये कहा गया था। ये भी कहा गया था कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। लेकिन वो सामान्य घर आज कितने आलीशान बंगले में तब्दील हो चुका है, ये बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नव भारत के इस ऑपरेशन शीश महल में किया गया है। तो ये रिएक्शन है लोगों के, ये प्रतिक्रियाएं हैं जो आप देख रहे हैं। एक और ट्वीट, अभी तो बंगले पे सिर्फ 45 करोड़ खर्च किया है, कल वो अपने लिए खुद का प्राइवेट जेट भी खरीदेंगे। भाजपाइयों जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इस तरीके का ट्वीट जो है देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रोल किया जा रहा है एक ट्विटर हैंडल के जरिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। एक और ट्वीट, ये हकीकत है आम आदमी पार्टी की, किस तरीके से अर्श से फर्श पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे और ये कहते हुए पहुंचे कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मेरे जो नेता हैं वो भी आम आदमी की तरह रहेंगे और मैं भी उनके साथ आम आदमी की तरह रहूंगा। लेकिन तस्वीर ये है
कि आम आदमी का खास महल 45 करोड़ लगाकर केजरीवाल ने अब शीश महल बनवा दिया है और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। इसके उलट वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं, इसके उलट वो एलजी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब नहीं है कि आखिर ये बने बनाए बंगले में 45 करोड़ खर्च करने की जरूरत क्या थी। इस पर जवाब नहीं है। दिल्ली तो 8 साल में लंदन नहीं बना, लेकिन अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ से जरूर सज गया। ये सुनील यादव हैं जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। दिखावा था अर्श और हकीकत है फर्श। इस तरीके के ट्वीट भी लोगों के जरिए किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश। मैं तो आम आदमी हूं, कहीं भी सो सकता हूं। ये अरविंद केजरीवाल के ही तमाम बयान हैं जब वो आंदोलन का हिस्सा थे अन्ना हजारे के साथ। केजरीवाल के घर पर लगा 6 करोड़ से ज्यादा का इंपोर्टेड मार्बल। तो ऐसा भी नहीं है कि भारत का ही, हिंदुस्तान का ही मार्बल लगाया गया है, मार्बल भी वियतनाम से मंगाया गया है। तो ये बीजेपी के नेता हैं वीरेंद्र बब्बर, जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है केजरीवाल पर। इस खुलासे के बाद बड़ा हमला बोला गया है। जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि कई लाख रुपए के पर्दे अरविंद केजरीवाल ने इस घर में लगाए हैं, तो वही उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि ये दिखाता है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली की जनता के पैसों को ऐसे बर्बाद करने का केजरीवाल को कोई हक नहीं है। दिल्ली कि जनता का टैक्स का पैसा जिसे केजरीवाल अपने बंगले में उड़ा रहे हैं, उसको सजाने में उड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं अविनेश कुमार सिंह का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ नहीं लूंगा से कुछ नहीं छोड़ूंगा तक का सफर है ये अरविंद केजरीवाल का, जो कि केजरीवाल का महल हैशटैग केजरीवाल का महल जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग ऑपरेशन शीश महल ये भी ट्विटर पर फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है लोगों का, जो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की ओर से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई है। कुछ इस तरीके के ट्वीट भी लोगों के जरिए किए जा रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है और ये पूरा ब्यौरा है कि आखिर किस तरीके से ये 44 करोड़ 78 लाख रुपए जो हैं ये खर्च किए गए हैं बंगले में, यानी लगभग 45 करोड़ रुपए का ये पूरा आंकड़ा है। इस बीच आपको ये बता दें कि जो कॉमनवेल्थ घोटाले में जो अब आरोपी हैं कलमाड़ी, उसका भी जिक्र बार बार हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि कलमाड़ी से भी बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। चूंकि जो कॉमनवेल्थ घोटाला था उसमें यह कहा गया कि जो उन्होंने टॉयलेट पेपर खरीदे थे वो दरअसल 4,000 रुपये उसकी कीमत थी एक टॉयलेट पेपर की, और इस तरीके से ये पूरा घोटाला 20 गुना बड़ी जो कीमत पर हुआ था, इस तरीके का ये पूरा घोटाला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बंगले में पर्दे लगे हैं उसको लेकर फंस चुके हैं। एक पर्दे की जो आमतौर पर कीमत होती है वो 2,000 रुपये होती है। केजरीवाल ने पर्दे खरीदे हैं 8 लाख रुपये में एक पर्दा खरीदा गया है। तो घोटाला 400 गुना बड़ी कीमत पर हुआ है। यानी किस तरीके से ये तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो घोटाला हुआ उससे भी बड़ा घोटाला अपने बंगले में कर दिया है। इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो जनता है वो ट्वीट कर रही है केजरीवाल मॉडल पकड़ गया है, राजनीति बदलने आए हैं, देखो रिवाज बदल दिया। इस तरीके के ट्वीट भी जनता के जरिए किए जा रहे हैं और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि किस तरीके से एक मामूली सी शर्ट पहनकर अरविंद केजरीवाल घूमते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं आम नागरिक हूं, मैं आम जनता की तरह रहता हूं, लेकिन उस शर्ट के पीछे, उस लिबास के पीछे आखिर किस तरीके से ये काले कारनामे, इस तरीके की कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो छिपे हुए हैं, ये भी तमाम लोग जो हैं ट्वीट कर रहे हैं। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो देखने को मिल रही है। संजय प्रधान ये लिखते हैं कि चोरी करो, हेराफेरी करो और जब फंस जाओ तो कट्टर ईमानदार भगत सिंह बन जाओ। ये अरविंद केजरीवाल के ही शब्द हैं।
कट्टर ईमानदार हूं, भगत सिंह हूं, अरविंद केजरीवाल यही करते हैं। इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है इस पूरे घोटाले के खुलासे के बाद। लोग लिख रहे हैं कि कोरोना में जब दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब दवाओं के लिए लोग तड़प रहे थे, केजरीवाल अपने बंगले के लिए 8 लाख के पर्दे और 20 लाख का कालीन खरीद रहे थे, 40 लाख की अलमारी खरीद रहे थे। ये तमाम लोग लिख रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है। कपिल मिश्रा के जरिए बड़े खुलासे किए गए हैं कि इस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने घर की भीतर की तस्वीर कभी क्यों नहीं दिखाते हैं। दरअसल उसका राज कहीं ना कहीं अब खुला है कि क्यों नहीं दिखाते हैं, किस तरीके से महंगे और आलीशान घर में वो रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के गुर्गों के घर की भी जांच हो, ये जनता मांग कर रही है। यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो नेता हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम नेता हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये मांग अब जनता के जरिए की जा रही है। और लिखने और बोलने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जो लिख दिया था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, ये सब बातें जो हैं वो अब लोग कर रहे हैं। और इस तरीके से जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे खुलासे के बाद जो ऑपरेशन शीश महल में खुलासा हुआ है कि 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले को सजाने में खर्च किए। और ये 45 करोड़ रुपए तब खर्च किए गए जब दिल्ली में लोग मर रहे थे कोविड महामारी से, जब अस्पताल में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था और लोग त्रस्त थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने घर को सजाने में जुटे थे, वो भी जनता के पैसों से। तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और लोग कह रहे हैं कि 2025 में अगर अरविंद केजरीवाल ये सपना लेकर बैठे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ये सपना अब साकार नहीं हो पाएगा। दिल्ली की जनता अब मुफ्त की चीजों पर भरोसा नहीं करेगी, अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाएगी। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं फिलहाल इस पूरे मामले पर सामने आई हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।